हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और अभी सुबह सुबह का टाइम है। रात को मैं थोड़ी सी आलस कर गई थी, तो वो मैंने कल चना बनाया था, तो कढ़ाई वैसे ही छूट गई थी। तो अभी मैं सोच रही थी कि अच्छे से धुल के फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँ। तो आलू प्याज की सब्ज़ी मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। तो आज तो वो भी स्कूल जाएंगे, क्योंकि आज था गुरुवार का दिन, तो आज तो उनकी छुट्टी नहीं थी। तो वो तो जाएंगे अपना अपना क्योंकि आज तो सेलिब्रेशन का दिन था। तो इनका कान्हा जी का ड्रेस, कल स्कूल से मैसेज आया कि कान्हा जी का ड्रेस लीजिए। हम लोग शाम को ये आए ही 8:30 बजे काम की वजह से। फिर हम लोग शॉप गए, तो वो शॉप बंद थी जहाँ पे ऐसी ड्रेसेस मिलती हैं। हमने कहा कि अब जाने तो क्या हुआ, लेकिन अब मैंने स्कूल में आज बोलूँगी जा करके कि मैम स्कूल में ये सब कॉस्ट्यूम प्रोवाइड कराइए। जब आपको एक दिन पहले इन्फॉर्मेशन देनी होती है, क्योंकि सब बच्चे पहन कर आते हैं। इधर कान्हा जी का ये ड्रेस पहनाना बच्चों को बहुत कॉमन है और सबके पास रहता है। मेरे बच्चे के पास नहीं है, मुझे उतना ठीक नहीं लगता था, लेकिन हाँ स्कूल के फंक्शन में तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए फटाफट मैंने आलू प्याज की फ्राई बना ली है। और उसी बीच में जा के बाबू को तैयार भी कर रही थी, नहला धुला रही थी, क्योंकि इसको तो बैठ के थोड़ा सा और पकने के लिए टाइम चाहिए। तो बाकी बीच में मैं पराठा भी बनाती रहूँगी और मैं घूम घूम के आके बाबू को तैयार कर रही थी और सब्जी भी बना रही थी। इसके बाद मैं उठूँगी इसका पराठा और बाबू का पराठा। और अभी देखिए बेटा मेरा नहा लिया था, तो मैंने बादाम छीलने को दे दिया, छील करके मैं उसको दे दूँ, वो खाता रहेगा, क्योंकि वो बादाम खाने में बहुत ही शैतान है, बादाम खाना ही नहीं चाहता है। इधर देखिए मैंने चाय बैठा दिया है और इधर मैं अभी पराठे की तैयारी कर रही हूँ। मैंने घी गर्म कर लिया है और फटाफट पराठे पर से सब्ज़ी बन जाती है ना, तो पराठा बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि देते भी रहिए और पैक भी आप कर दीजिए, ऐसा कुछ है। और चाय भी मैं साथ ही बनाती हूँ कि जैसे ये कर लूँ तो दोनों फटाफट बन गया था। अब मैं आ गई थी कमरे में अपना, इनको दे दी थी, तो ये खा रहे थे चाय। मैं अपनी दवा वगैरह खानी रहती है, तो मैं थोड़ा सा लेज़ी हो जाती हूँ, क्योंकि लेट भी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं दवा अभी खाती हूँ, क्योंकि थायराइड की टैबलेट हमेशा बिना खाए कुछ खाए भी नहीं पहले ही खाना रहता है। तो मैं खा के आ गई और फिर मैं चाय पी रही थी और बेटा भी इनके साथ खा रहा था। तो मैं इसको खिलाती हूँ, क्योंकि ये अपना खाते हैं, क्योंकि इनको सुबह सुबह कुछ नहीं खाने का मन करता है, तो ये खा के ज़रूर जाते हैं। लेकिन तो जल्दी नहीं होता जब ज़बरदस्ती खाता है, क्योंकि मेरे यहाँ सुबह सुबह मैं आलू प्याज की भुजिया बनाती हूँ, जिसको मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। तो बच्चों को तो मैं ये इसी में टिफ़िन में तो मैं पराठे और सब्जी ही देती हूँ, सैंडविच वगैरह मुझे मन नहीं पसंद है। तो अभी देखिए इनका एप्रन वगैरह सब कुछ खुला हुआ है, ऐसे ही रखा था, बच्चे रख देते हैं। तो इनका टॉवल मैंने देखा तो बहुत गंदा था। मैंने कहा तनुष वहाँ से दूसरा टॉवल लेकर आओ, अपना टॉवल कह रही हूँ हैंकी। तो मैं पर्स में एक एडवांस में रखी रहती हूँ। तो इनका सब बुक कॉपी मैंने देखा, कुछ करेक्शन कराना था, किया भी। और उसके बाद फिर मैं बैग में एकदम पैक कर दूँगी हूँ। और इनका भी नाश्ता हो गया था, क्योंकि अब ये नाश्ता इनको करा रहे थे, क्योंकि बेटा खा लेता है, एक और दो को अगर बच गया तो ये खा लेते हैं, क्योंकि फिर वो क्या होता है। तो फिर मैं देखिए बेटे को मेरे शूज़ साफ़ कर रही थी। मेरे हस्बैंड भूल गए थे शूज़ साफ़ करना बेटे का। दुनिया का अस्विता आज मैंने शूज़ भूल गई, क्योंकि उनका बाहर रहता है, बेटे का घर कमरे में रहता है। आजकल बरसात में ना, बरसात भी हो रही थी, गुरुवार तक तो हो रही थी, आज तो हो ही थी सुबह से। तो थोड़ा थोड़ा कीचड़ हो रहा है हर जगह माहौल में। तो फिर वो उसको जब मैंने शूज़ साफ़ किया, फिर अभी मेरा बेटा देखिए बैग लेकर खुद ही चला गया। उसके बाद मैं आ गई किचन में फटाफट, क्योंकि आज मुझे बनानी थी, बहुत कुछ करना था, क्योंकि आज मेरे यहाँ कुछ हो गया था। कुछ क्या हो गया था, रात को ही इन्होंने बताया कि श्वेता ये जो टाइल्स है ना, जो बीच के कोने के टाइल्स हैं, वो छेद हो गए हैं उसके बीच में, कहीं से बहुत पहले से छेद थे। मैंने उसको इग्नोर कर दिया था, लेकिन गलत बात मैं भी क्यों इग्नोर की, जब मैं आई तभी उनको बता देना चाहिए। तो मुझे ये कहे कि नहीं श्वेता बता दो, नहीं तो बाद में होगा कि आपने तोड़ा है या कुछ भी ऐसा कह सकते हैं लोग, तो बोलेंगे या हो सकता है बोल भी दें। तो यही मैं सोच के कर रही थी। तो मैंने कहा कि अभी तो मैं पहले किचन की क्लीन करूँगी, जब भी आंटी आएंगी तो मैं उनको दिखा दूँगी कि हाँ आंटी ये हो गया है। तो अब जो बोलेंगी वो फिर मुझे करना पड़ेगा। तो अभी मैं सोची किचन क्लीन कर दूँ, क्योंकि जब कोई आता है ना, तो उससे पहले किचन में दिखाना है, तो सबसे पहले किचन क्लीन रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। गंदा रहता तो वो भी कहेंगे कैसा गंदा है नहीं होता है। तो इसके बाद ही मैं फटाफट सब्जी भी छौंकनी सोची कि छौंक लूँ, क्योंकि सब्जी तो किनारे गैस पर पड़ती रहेगी, क्योंकि आज था गुरुवार, तो मेरा था व्रत का दिन। तो मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं था, क्योंकि मैं तो अभी कुछ करूँगी नहीं, अपने लिए कुछ बनाना नहीं है, तो मुझे किचन की भी सफाई करनी रहती है। मैंने सोचा चलो सब्जी बना लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ करूँगी, क्योंकि और सब काम में तो जब लग जाइए ना, सब्जी में नेनुआ की सब्ज़ी बनने में थोड़ी सी टाइम लगती है मेरे यहाँ। वो हो गया कि नेनुआ तो गल जाएगा, उसमें तोरी तो गल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत किस चीज़ में है ये मैं बताती हूँ। चने की दाल में डालती हूँ, चने की दाल में भिगाई थी कल रात का, मैंने चने की दाल भिगाई नहीं थी। चने की दाल में मैं कल चना जो मैंने डाला था ना, उसमें थोड़े से चने भीगे नहीं थे, तो वो भी मैं रख दी हूँ। और थोड़ा सा चने की दाल में मतलब कि 10-20 दाने हैं मान लीजिए जो,
तो चने की दाल भी मैं अभी भिगा दूँगी। तो अभी देखिए मैं गैस का एक बार चूल्हा ज़रूर साफ़ कर देती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा मन, जब तक वो बन साफ़ नहीं होता ना, एक बार उस पर पोछा नहीं लगती है ना कपड़े की, तब तक मुझे समझ में नहीं आता कि वो साफ़ हुआ है कि नहीं। अब मेरी तो ऐसी सफाई चलती है, जब मुझे जो भी गंदा लगता है मैं फटाफट कर देती हूँ। मुझे उसको ये नहीं है कि मैं एक दिन प्रॉपर उठूँगी किस चीज़ के लिए। तो अभी मैं फ्रिज के दिमाग में घूम रहा है मेरे फ्रिज साफ़ करने का। अब मैं किस दिन फ्रिज साफ़ करूँगी ये भी मुझे नहीं पता। किस दिन मेरा मूड करेगा तो उसी दिन बैठ के मैं फ्रिज साफ़ कर दूँ। कोई प्लानिंग नहीं करती हूँ, प्री प्लान नहीं होता मेरा कोई भी चीज़ है। मैं तुरंत ही सडनली मैं वो काम करती हूँ। मेरा कोई प्री प्लान नहीं होता है कि मैं आज उठ के ये काम करूँगी। क्योंकि होता क्या है कि मेरे पास जब टाइम मिलता है ना तो मुझे टाइम दिखता है, और ये सब चीज़ें, मेरा घर वैसे भी ज़्यादा गंदा नहीं हो पाता है क्योंकि मैं हमेशा थोड़ा थोड़ा साफ़ करती रहती हूँ। मुझे उसमें नहीं है, कभी अलमारी खोली तो अलमारी का सब सामान निकाल देती हूँ, फिर ठीक करके रख देती हूँ। तो आपको देखता है कि मैं कमरे का बेडरूम का अलमारी में कितना, मतलब कि ओपन अलमारी है उसको कितना साफ़ करती हूँ। तो देखिए मैंने किचन एकदम क्लीन कर दिया है। अब मैं तोरी काट रही हूँ। तोरी काटने के बाद प्याज और थोड़ा सा चने की दाल मैं भिगा देती हूँ, भिगा दूँगी। और अब तो उसके देखिए उस कटोरी में ना चने की दाल ही है, सबको उसमें साथ में भिगा दिया मैंने, बिन के साफ़ करके उसको साथ ही एक में डाल के रख दिया है थोड़ी देर तक, थोड़ा सा नरम जाए क्योंकि वो सब्ज़ी के साथ भी पकेगा। तो अभी देखिए मैंने चने भी भिगा रही हूँ, भिगा दिया अपने आराम से, थोड़े से आप डाल दो। तो अभी देखिए चना साफ़ कर दिया है मैंने, और थोड़ी सी चने की दाल ले लूँगी, बस एक मुट्ठी, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं उसको थोड़ा सा गर्म कर देती हूँ पानी को। फिर इसको देखिए साफ़ कर रही हूँ, फटाफट इसको चने को साफ़ कर दूँ क्योंकि जितना साफ़ रहेगा मैं उसमें डाल दूँगी। बाकी अब भिगा हुआ 2-4 दाने रहेंगे तो वो तो अब सीधे डस्टबिन में ही जाएंगे और उसका कोई इलाज नहीं है। तो अभी देखिए बिनने में इसको थोड़ा सा टाइम, क्योंकि देसी चना और घर के चने में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। आपको दुकान वाले तो एकदम फ्रेश देते हैं, मतलब कि कहीं पे भी कुछ नहीं लगा रहता है और गंदगी भी नहीं रहती है। इसमें तो सब कुछ रहता है ना, तो आपको अच्छे से बिनना पड़ेगा। तो अभी देखिए गर्म हो रहा था। तो अभी मैं फटाफट नेनुआ काट लेती हूँ और सब कुछ की सब्ज़ी की तैयारी को सबसे पहले कर लेती हूँ। उसके बाद मैं किचन से निश्चिंत हो जाऊँगी। उसके बाद फिर मैं जब आऊँगी तभी कुछ बनाऊँगी, बाकी उस बीच नहीं बनाऊँगी। पराठे वगैरह तो 12 बजे तक मैं आ जाऊँगी, 12:30 बजे तक। अब बेटे का इनका पराठा बनाने में बहुत हुआ तो 6 पराठे मुझे बनाने रहेंगे, 4 इनके और 2 बेटे के। तो वो ज़्यादा बनता भी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम टेकन वाला प्रोसेस भी नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे गैस एक बार साफ़ करना ही पड़ेगा, क्लीन एकदम करना पड़ेगा। और अभी मैं सोच रही हूँ कि जितना जल्दी हो सब कुछ काम निपटा लूँ। और मुझे दिमाग में बैठा था कि आंटी आंटी आंटी, क्योंकि आंटी जब दिखेंगी तो मुझे उनको ये जो पोर्शन है ना, ये रात को मुझको देख के बोले थे कि ये श्वेता इसमें बीच में छेद हो गया है, टूट गया है क्या, क्योंकि मेरे टूटा नहीं है, बहुत पहले का ऐसे निशान था। तो कह रहे बताना चाहिए था ना, पता नहीं ये लोग सोच ले कि हम लोग ने तोड़ा है। तो बहुत सा हम लोग भी रहते हुए 8-10 महीना हो गए हैं, 10-11 महीना। तो फिर कह रहे कि हाँ कल दिखा देना, वो जो बोलेंगे देखना। तो फिर देखिए मैंने उसको भी, अभी उसकी भी टेंशन थी कि उनको दिखा दूँ, फिर वो क्या बोलती हैं, कहीं कोई बात ना हो कि आप ही तोड़े हो, ये हो वो हो। लेकिन जबकि मैंने कुछ ऐसा नहीं, मैं हमेशा कोई ना कोई बात बता ही देती हूँ। तो बेड तो वैसे साफ़ ही था मेरा, सुबह मैंने थोड़ा सा क्लीन करके ही इस रूम से गई थी। तो थोड़ा बहुत बिस्तर तो चेंज ख़राब हो ही जाता है, थोड़ा सा ना उसको दबा खींच के दबा दीजिए तो अच्छा और क्लीन हो जाता है। बाकी तो बेटे और ये चले गए थे ना, तो फटाफट बेड साफ़ ही करके मैं उठी थी, क्योंकि बेड कर लेती हूँ तो बेड, मतलब बेडरूम में बेड साफ़ हो गया ना तो आपको घर एकदम गंदा नहीं लगता है। तो फिर देखिए फटाफट मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया कि बेडरूम साफ़ किया, क्योंकि फटाफट मुझे करना था, क्योंकि आज था स्कूल जाने की टाइमिंग थी और थोड़ी जल्दी जानी थी। 11:30 बजे बच्चे छूट जाते हैं, तो मुझे 11:15 बजे तक से घर से छोड़ के चले जाना था। तो मैंने कहा कि फटाफट ये सब काम निपटा लूँ और अपना 11:15 बजे, क्योंकि मेरा तो पूजा करना और सब काम करने में थोड़ा सा टाइम हो जाता है, आधा घंटा लग जाता है, नहाना धोना पूजा करना और तैयार होने में तो 1.25 घंटा हो ही जाता है। वो सब करके 1.25 घंटा मेरा उसमें जाता है, और ये सब करने में ना गुरुवार के दिन, और आज तो गुरुवार का पूजा भी था तो थोड़ा लंबा लेंदी वो पूजा भी चलता है। तो मेरा ये काम था कि जल्दी से ये किचन का काम करके झाड़ू पोछा करके कोई और सफाई नहीं करूँगी, सबसे पहले तो पूजा ही करूँगी। बिना पूजा किए नहीं होता है कुछ भी, मतलब कि नहीं। तो हम कहे ठीक है चलो, तो फटाफट इनको कर देती। तो मैं आज सीढ़ियाँ भी, मुझे लगा कि टाइम था मेरे पास, क्योंकि मैंने सुबह से ही जल्दी लग गई थी, तो ये 10 बजे का टाइम था। मैंने कहा कि सीढ़ियों को भी झाड़ू और पोछा कर देती हूँ। अंदर मैंने झाड़ू पोछा कर लिया तो मुझे टाइम मिला, तो मैंने कहा कि अब बैठेंगे या कुछ और करेंगे। तो सीढ़ियाँ बहुत गंदी हो रही थी, तो मैंने कहा कि चलो सीढ़ियों को ही झाड़ू पोछा इकट्ठे कर देती हूँ आज है, क्योंकि कभी कभी होता है कि अपना घर समझ के करना चाहिए। और उसके बाद मैं आ गई थी, तैयार हो गई थी। आज मैंने सूट पहना है, दूसरा कपड़ा पहना है, कुर्ती पिंक कलर की, बहुत ही प्यारी कुर्ती थी जो मेरे पास में हम लोग को मिली थी, हम लोग यहीं से खरीदे थे स्ट्रीट मार्केट से। तो बहुत ही सुंदर, जैसे ऐसे ये सब चीज़ें होती हैं ना कि कभी रीज़नेबल दाम पे मिल जाती हैं, बहुत ही रीज़नेबल दाम पे थी ये कुर्ती।
तो मैं आई थी तभी खरीदी थी, जब वहाँ से आई थी। मेरे बेटे के बर्थडे में भी ये पहनी थी। मैं ये निकालती नहीं, कुछ कुछ कपड़े होते हैं ना तो डेली यूज़ के लिए, तो डेली के लिए मैंने 4-5-6 कपड़े निकाल दिए, 5 कपड़े, तो मैं वही पहन के जाती हूँ। बच्चे को रोज़ ही ले जाना ले आना रहता है। बाकी देखिए मैंने कपड़े डाल दिए, क्योंकि टाइम जब तक जितना जितना रहता है ना, मैं उसमें उसको काम निपटाती हूँ कि मुझे आके फिर वो काम करने होते हैं। फिर देखिए मैं बेटे को लेकर आ गई थी, तो मम्मी किचन में बर्तन था, तो ये सब मैं बर्तन फटाफट धुल रही थी। कुछ चीज़ें होती हैं, और इस समय मैंने पराठा वगैरह भी बना लिया था एकदम क्लीन करके, एकदम मतलब कि जब मैं पराठे बनाई तो बर्तन भी धुलना था। गुरुवार का दिन था तो एकदम पूरा बर्तन धुलना था, क्योंकि रात को मुझे पराठे वगैरह बनाना होंगे तो साफ़ ही सब कुछ चाहिए ना। क्योंकि अब उनसे मेरी बात हो चुकी थी, तो उसी बीच मैंने आपको दिखाया नहीं, कैमरे के सामने सबको नहीं ला सकती मैं अभी। उन्होंने कहा कि कुछ मत करिए, जो वाइट सीमेंट है आप उसको भर दो, उसके अंदर और क्या कर सकते हैं। तो हम के लगे हाथ भर ही देते हैं, क्योंकि ये काम फिर बाहर उनके नीचे लीकेज हो रही थी। तो मैंने बाथरूम में भी एमसी लगाया है वाइट सीमेंट, तो वही मैं उनको दिखा रही थी कि आंटी मैंने तो लगा दिया है, लेकिन पानी नीचे जा रहा है, तो अब मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो देखी भी तो कहीं नहीं, आप तो प्रॉपर जहाँ जहाँ लग सकता था वहाँ आपने लगा दिया है, अच्छे से लगा दिया है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत लगाया। तो अब देखते हैं, तो मैंने बाहर का भी एक पोर्शन दिखाया, तो वहाँ की कह रही है यहाँ पर भी थोड़ा आप लगा दीजिए, देखते हैं शायद यहाँ से लीकेज ना हो। तो मेरे पास ना ये सब चीज़ों करने के लिए टाइम था। मैंने कहा कि पहले किचन को एकदम क्लीन कर लेती हूँ, फिर ये सब चीज़ लगाऊंगी। कि मकान मालिक हो या अपना घर, किसी का भी घर अपना घर सो के समझना चाहिए, मैं तो ये सोचती हूँ। क्योंकि देखिए स्क्रब कर दी थी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा कुछ गिर जाने पे ना वो जम जाता है और फिर जल भी जाता है, तो स्क्रब मैंने किया। और यही एकदम फुल एनर्जी के साथ सुबह सुबह मुझे काम करना पड़ता है, एकदम ही फुल एनर्जी के साथ। नहीं करूँ तो फिर दिक्कत हो जाती है, फुल एनर्जी के साथ ही करना पड़ता है। आपको लगता है कि इतना छोटे दिन भर मेरा इस काम में, तो अभी मेरा घर ना आप देखोगे तो बहुत साफ लगेगा, लेकिन मेरा बेडरूम, फिर मेरा बेटा आ गया तो मेरा बेडरूम वैसे का वैसा कबाड़ा पड़ा होगा। मैं नहीं कह सकती कि वो इतना कबाड़ा क्यों पड़ा होगा, लेकिन पड़ा होगा, क्योंकि मेरे बेटे ना आते हैं तो अपने बैग कॉपी सब खोलते हैं, दिखाते हैं, फिर उसके बाद फिर उसको बिखेरते हैं। तो अभी देखिए मैंने वाइट सीमेंट ले लिया है, तो मैं इसी में ली थी कि कहाँ किस बर्तन में लूँगी, बर्तन में मैं नहीं लेती, ये सब चीज़ें हैं। तो मैंने इसमें कूड़ा जो उठाती हूँ उसी में मैंने ले लिया, थोड़ा ज़्यादा मुझे लगा तो मैंने कहा कि निकाल देती हूँ। फिर इसका मैंने घोल बनाया थोड़ा सा नीचे। तो फिर अभी मुझे नीचे के एक टाइल्स मैंने थोड़ा सा पता नहीं कैसे ये क्रैक हो गया था, मैंने इनको बताया तो कह रहे लगा दीजिए, अगर है तो उसको चिपका दीजिए। फिर इसके लिए क्या करेंगे कि कभी कभी हो जाता है हर जगह से ऐसा, तो मैंने इसको अच्छे से दबा करके एकदम जैसे मुझे आता था, मैंने कोशिश किया कि उस सब को एक्सपर्ट की जैसा लगाऊं, लेकिन अब नहीं लग पाएगा तो क्या है, लेकिन हाँ इतना तो लग जाएगा कि अब उठेगा नहीं, निकलेगा नहीं। तो मैंने हाथों में लगाया। फिर अब इस जो बारी था ना बीच का, उसमें मैं लगा रही हूँ अच्छे से, क्योंकि अंदर भी खोखले हो चुके हैं और ऊपर से दिख रहे हैं, तो इसमें ना कॉकरोच जैसे छोटे छोटे जीव हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि बंद कर देते हैं, इनका द्वार ही बंद कर देते हैं। हाँ हम तो ये भी कहते द्वार बंद कर दो इन लोग के आने जाने का, तो वो चले जाएंगे सब। तो मैंने कहा कि चलो मैं बंद कर देती हूँ अभी, इसलिए कि उसके बाद मुझे पानी का बहुत देर तक काम नहीं रहेगा, तो इस पोर्शन में बहुत अच्छे से वो लग जाएगा और सेट भी हो जाएगा एकदम। तो अभी देखिए मैंने ऐसे लगा दिया। अब थोड़ी देर बाद में बाहर के जो एक्स्ट्रा होंगे वो कपड़े से, गीले कपड़े से पोंछ दूँगी थोड़े बहुत, कि जिससे वो एक्स्ट्रा वाले सब सही हो जाए और ये ऐसे ही रह जाए। क्योंकि अब जैसे मैंने लगाया तो अच्छे से है, छेद तो एकदम मैंने भरने की कोशिश की है कि भर दूं, वहाँ पे एकदम नहीं लगे। और पता भी दूर से, तो अभी कैमरे में तो पता भी नहीं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने लगाने की थी यहाँ पे, क्योंकि आंटी कह रही थी कि इसको भी लगा देते हैं तो ज़्यादा, क्योंकि बाथरूम में उनकी लीकेज जा रही है नीचे, जस्ट हमारे बाथरूम के नीचे उनका भी बाथरूम है। मैं आंटी को दिखाई कि आंटी यहाँ पे भी देखिए हो सकता है तो बाथरूम से यहाँ पे से लीकेज जा रहा हो, तो मैंने उसको भी लगाने की कोशिश की है। और अभी थोड़ा सा तो लगा दिया, अब देखो हो जाता है तो अच्छी बात है। उनका भी, किसी का भी घर हो साफ़ सुथरा होना चाहिए। और मुझे तो डर सी बात करता है कि आंटी ने कुछ नहीं बोला। और आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे तो सुबह से ही दोपहर के बज चुके थे 12:30 नहीं 1 बज चुके थे मेरे, ये आ चुके थे। तो मैं इनका नाश्ता और खाना दूँगी, और बाकी अपना फिर मैं अपना बनाना होगा तो मैं बनाऊंगी। कभी तो मैं 10 मिनट वेट करूँगी, मतलब वेट क्या करूँगी, रेस्ट करूँगी, क्योंकि बहुत आने के बाद बहुत थक गई थी। और नाश्ता बनाना, फिर देखिए तब तक ये आ गए, तो मैं इनको दिखा रही थी कि देखिए कैसा लग गया था। फिर अभी ये देख रहे थे वॉशरूम, और मेरे कमरे की घर की स्थिति ये कर दी मैंने। तुरंत इसको धूप में दिखाता, जो पसीना हो गया था ना, तो थोड़ा सा इसको खुले हवा में छोड़ दिया था थोड़ा बहुत, तो ये सूख गया था। तो मैं इसको भी रख रही हूँ पैक करके, क्योंकि शाम को फिर मेरे बहुत ज़्यादा काम पड़ जाएगा, तो मैं थक जाए। जितना सोचती हूँ कि जितना हो सके अभी करके निपटा दूँ, क्योंकि फिर शाम को भी तो लगना ही रहता है, बाबू को पढ़ाना, ये सब करना।
तो मैं सुबह से अभी नॉन स्टॉप वर्क ना करूं और फुल एनर्जी के साथ वर्क ना करूं तो मेरा काम भी नहीं खत्म होगा। अभी मैं बात कर रही थी तनुष से ही कि तनुष ये क्यों कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे। और आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।